जीवन लिए इस धरा पर आता हूँ। कई रंगों में रंगीन खुशबू बेहतरीन छोड़ जाता हूँ। मैं पुष्प हूँ, हर किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता हूँ। नमस्कार, मैं रेणु प्रेती। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। उत्तराखंड राज्य अपने आप में रमणीय राज्य है। यहाँ कई सारे उत्सवों को मनाने के साथ ही यहाँ की खूबसूरत वादियों में कई प्रजातियों के रंगीन फूल पाए जाते हैं। और आज दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आपको इन रंग बिरंगे फूलों से रूबरू कराने जा रही है। जी हाँ, दूरदर्शन उत्तराखंड की टीम आई है देहरादून स्थित राजभवन में, जहाँ पर 2 दिवसीय वसंत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो चलिए आपको भी ले चलते हैं फूलों के संसार में। प्रकृति को जीवंत और श्रृंगारित करता बसंत हमारे जीवन को उमंग, उत्साह, ऊर्जा और उम्मीदों का संदेश देता है। हर ओर रंग बिखरे खिले फूल, प्रकृति की सौम्यता हमारे मन और जीवन को उत्साहित और उल्लासित करती है। इसी उल्लास और उमंग के साथ राजधानी देहरादून स्थित राजभवन परिसर में बसंतोत्सव कार्यक्रम का आगाज हुआ। राजभवन परिसर में बसंतोत्सव फूलदेई के अवसर पर छोलिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। बसंत के इस उत्सव की शुरुआत उत्तराखंड के लोक पर्व फूलदेई से हुई, जहां स्कूली बच्चों ने राजभवन प्रांगण में फूलदेई पर्व मनाया।
तक चलने वाले बसंतोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ 8 मार्च को माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह द्वारा रंग बिरंगे गुब्बारे हवा में छोड़कर किया गया। राज्यपाल ने इस मौके पर उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग की योजना के तहत किसानों से ऑनलाइन आवेदन पाने के लिए फार्मर MIS का भी शुभ आरंभ किया। बसंतोत्सव के इस अवसर पर माननीय राज्यपाल ने इस साल के लिए चयनित यमुना तुलसी पर डाक और तार विभाग की ओर से जारी किए गए विशेष कवर का विमोचन किया। आपको बता दें कि यमुना तुलसी को यमुनोत्री धाम में यमुना देवी को अर्पित किया जाता है। इस दौरान माननीय राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह ने विभिन्न प्रजातियों के रंग बिरंगे फूलों की आभा बिखेरती पुष्प प्रदर्शनी को देखा। उन्होंने कहा कि ये उत्सव आम जन को प्रकृति से जुड़ने का संदेश देता है और राज्य की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का बड़ा स्रोत हो सकता है। जो हर्ष उल्लास खुशी दिख रही है, मैं कहूँगा ये प्रभु प्राकृतिक प्रदेश और हम सबका, हमारे हरेक उत्तराखंडी के लिए इतना सौभाग्य का दिन है कि जो प्राकृतिक ने, जो प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया है पुष्प के रूप में, उसको देखकर इतना मजा आया है। देखिए, कभी कभी हम जब आंकलन लगाते हैं, एनालाइज करते हैं कि कितनी खुशी है। एक स्तर होता है खुशी का, एक होता है आनंद का, एक होता है थ्रिल का, एक होता है एक्सटेसी और ब्लिस। मेरे को मालूम नहीं है कौन से स्तर पर मैं इसको रखूं, लेकिन अत्यंत खुशी है ये बसंत उत्सव का मनाना। बसंत ऋतु को अगर आप बारीकी से देखें तो ये जो बसंत है, इसके अंदर में जो संत शब्द है, और ये देवभूमि और हम सबको, ये पवित्र भूमि और हर एक उत्तराखंडी को रिप्रेजेंट करता है। मुझे खुशी है कि इसके अंदर में उत्तराखंड के हर एक पुष्प को जगह दी गई है। इससे जो व्यवसाय होगा, उद्यम होगा, बिजनेस होगा, इससे जो इकॉनमी और बिजनेस आएगा वो बिल्कुल अलग है। देखिए, आज के दिन में 250 करोड़ का व्यवसाय होता है इससे। आप देखते हैं कि किस प्रकार से हम कट फ्लावर के अंदर में बाकी फ्लावर्स के जो उनका बिजनेस होता है उसमें कितने आगे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि जो प्रकृति की ये देन, ये ब्लेसिंग और जो दान है, इसको देख के लगता है कि उत्तराखंड एक पुष्प प्रदेश होना चाहिए। हम इस बिजनेस में बहुत आगे बढ़ने चाहिए, इससे इकॉनमी और बिजनेस आना चाहिए। और एक सबसे बड़ी बात क्या है कि इन पुष्प के पीछे में एक जो क्रांति छुपी हुई है, किस प्रकार इसको एडिबल में इस्तेमाल किया जा सकता है, किस प्रकार हनी, शहद के इलाके के अंदर में एक अलग बिजनेस। मैंने अभी टेस्ट किया, जो शहद उत्तराखंड का है ना, वो बिल्कुल अलग है, वो दुनिया में बिल्कुल अलग है। और आज की प्रदर्शनी के अंदर में, आज के उत्सव के अंदर में हमने कई चीज़ें बिल्कुल पहली बार की हैं, जैसे वर्टिकल फार्मिंग, जैसे हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक्स, और उसके अलावा जो मेडिसिन का, औषधि की जो आशीर्वाद है इन सब पुष्पों में, इन जड़ी बूटियों के अंदर में, और उत्तराखंड के अंदर में जो एरोमेटिक प्लांट्स हैं, मेडिसिनल प्लांट्स हैं, और जो प्रभु का एक आशीर्वाद है नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग का। मेरे को लगता है इससे हम पूरे विश्व, पूरे राष्ट्र में क्रांति ला सकते हैं। कार्यक्रम में संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से योग क्रियाओं का प्रदर्शन किया गया।
वहीं गोरखा राइफल के जवानों ने पारंपरिक खुखरी नृत्य किया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इस दौरान आईटीबीपी के जवानों ने जूडो, कराटे व आत्मरक्षा का डेमो दिया। तो मनमोहक वसंत उत्सव के कार्यक्रम में यहाँ पर जिला स्तरीय डाक टिकट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन आज माननीय राज्यपाल द्वारा किया गया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं डाक टिकट प्रदर्शनी की कुछ झलकियाँ। समारोह में डाक विभाग द्वारा डाक टिकट प्रदर्शनी का भी आयोजन किया गया, जिसे देखने के लिए लोगों का तांता लगा रहा। दो दिवसीय पुष्प प्रदर्शनी को देखने बड़ी संख्या में प्रकृति प्रेमी पहुंचे और राजभवन प्रांगण में अलग अलग प्रजाति के फूलों के मनमोहक संसार को निहारकर प्रदर्शनी का आनंद लिया।
दिस इज़ द थर्ड टाइम आई एम कमिंग। मैं हर साल बहुत वेट करती हूँ इसका, और आई रियली फील वेरी नाइस। यहाँ आके बहुत अच्छा लगता है। फ्लावर्स को देख के मतलब दिल खुश हो जाता है, यू नो, वर्थ हो जाता है पूरा। हाँ अच्छा, जी। क्या कुछ नया सीखने को मिलता है यहाँ से आपको? सीखने को मतलब एक तो हम प्लांट्स वगैरह भी जो हमें नहीं मिलते वो हम लेके जाते हैं, बहुत सारे क्राफ्ट, हैंडीक्राफ्ट्स वगैरह भी, और इतनी वैरायटी एक साथ फूल इतने देख करके बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, और मतलब अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इस वर्ष की भांति इस बार भी यहाँ पर फ्लावर शो तो है ही है, और साथ साथ हमारे ऑर्गेनिक फार्मर को एक मंच मिलता है साल में एक बार, जो है जिसपे हम बहुत ज़्यादा लोग आते हैं यहाँ पर देखने, और उन लोग देखते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से क्या फ़ायदा होते हैं, और उनके प्रोड्यूस जो है डायरेक्ट फार्मर यहाँ पर सेल करने आते हैं, और वो चीज़ें लोग देखते हैं तो लोग प्रोत्साहित होते हैं, और इससे ऑर्गेनिक फार्मिंग को भी एक बड़ा बूस्ट मिलता है। फूलों से भरा ये प्रांगण हर चेहरे पर खुशी व मुस्कान ला देता है। कार्यक्रम में फूलों की प्रदर्शनी के अतिरिक्त राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा स्थानीय उत्पादों के स्टॉल भी लगाए गए। हम लोग आज बसंतोत्सव में यहाँ पर हनी बी का मधुमक्खी पालन प्रदर्शनी में हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के हनी यहाँ पर प्रदर्शित किए हैं, जैसे जामुन हनी, अजवाइन हनी, लीची हनी, तुलसी हनी, सनफ्लावर हनी, कोरिएंडर हनी। ये इन हनी को हम लोग प्रोड्यूस करने के लिए अलग राज्यों में जाते हैं अपनी मधुमक्खियों को लेकर के, ताकि अच्छी क्वालिटी का हनी हमारे देशवासियों को मिले। इसके साथ साथ हम लोग जो मधुमक्खी पालन करते हैं, जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं, बी पोलन है, रॉयल जेली है, प्रपोलिस है, इन सब का भी हम लोग उत्पादन करते हैं। आज हम लोगों ने सुबह यहाँ प्रातःकाल राजभवन में जो बीहाइव हमने लगाए हैं गवर्नर साहब की मौजूदगी में, उनका शहद निकाला। राज्यपाल महोदय ने बहुत अप्रिशिएट किया कि इस तरीके से जो है जो हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स हैं वो देखा कैसे पोलन प्रोड्यूस होता है, कैसे रॉयल जेली प्रोड्यूस होती है। करीब 40 केजी हनी भी यहाँ से 5 बीहाइव जो लगाए हैं उनसे निकला है। और मैं अजय कुमार सैनी, मैंने आज मुझे यहाँ पर एक अवार्ड भी दिया गया है राज्यपाल महोदय द्वारा उल्लेखनीय कार्य करने के लिए, और मुझे 32 साल इस फील्ड में हो गए हैं मधुमक्खियों के साथ काम करते हुए।
समारोह में 210 निजी व 24 राजकीय स्टॉल आकर्षण का केंद्र रहे। तो दर्शकों, इस वसंतोत्सव में छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के लिए रंगोली और पेंटिंग प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया है। यहाँ पर कई सारे स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आ रखे हैं जो यहाँ पर सुंदर सुंदर रंगोली और पेंटिंग बना रहे हैं। तो आइए बच्चों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि इस वसंत उत्सव में आकर और रंगोली पेंटिंग बनाकर उन्हें कैसा लगा। 2 दिवसीय बसंतोत्सव समारोह के उद्घाटन अवसर पर विभिन्न स्कूली छात्र छात्राओं के लिए पेंटिंग, चित्रकला व पुष्प रंगोली कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। तो यहाँ पर मेरे साथ एक छोटी बच्ची है, उससे जानते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिट्ठू है। ओके मिट्ठू, कौन सी क्लास में है? मैं 3rd क्लास में हूँ और मेरे स्कूल का नाम हिल ग्रेंज है। ओके, तो आज आपने यहाँ पर ड्राइंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कौन सी ड्राइंग बनाई? मैंने एक सीनरी बनाई और मेरे को नेचर वाली ड्राइंग बहुत अच्छी लगती है, इस वजह से मैंने एक सीनरी बनाई। ओके, तो कलर्स भी यहाँ पे आपने बनाए होंगे और यहाँ पर कई सारे फूल हैं। आपको कौन सा फूल पसंद है? मुझे लिली बहुत ज़्यादा पसंद है। कुछ और बच्चे भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जो सुंदर सुंदर पेंटिंग बना रहे हैं। आपका क्या नाम है? दीपक कुमार। दीपक, आप कौन सी पेंटिंग बना रहे हैं? मैं उत्तराखंड के गवर्नर गुरमीत सिंह का पेंटिंग बना रहा हूँ। वसंत उत्सव में आज पहली बार आए हैं या पहले भी आए हैं? मैम लास्ट ईयर भी आया था मैं। अच्छा, कैसा लगता है आपको यहाँ पर आकर? मैम बहुत अच्छा लगता है, काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलता है दूसरों से भी, और यहाँ का माहौल भी बहुत अच्छा होता है। आपने फूलों की रंगोली बनाई, कब से आप बना रही हैं? वैसे तो कॉलेज में ही स्टार्ट करी थी, पर आज यहाँ जैसे आपको पता ही है स्प्रिंग फेस्टिवल है तो इसलिए बनाई है। और यहाँ पे क्योंकि आप पहली बार आई हैं या पहले भी आई हैं? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। वसंत उत्सव का आयोजन जब किया जाता है तो आपको कैसा लगता है? काफ़ी अच्छा लगता है, काफ़ी नेचर से काफ़ी अट्रैक्टेड फील होता है। हर बार बहुत कुछ नया सीखने को मिलता है। लाइक इस बार हम लोगों ने कट फ्लावर का लगाया, पार्टिसिपेट किया, रंगोली में किया है, तो फिर ये काफ़ी चीज़ें हैं कि जो अच्छी लगती है और सीखने को भी बहुत कुछ मिलता है। बसंतोत्सव में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से पारंपरिक परिधानों में सजे लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। तो दर्शकों, अभी तक हमने आपको रंग बिरंगे फूल दिखाए, विभिन्न स्टॉल दिखाए,
यहाँ पर बच्चों की कई सारी प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी। इसके साथ ही यहाँ पर हमने आपको रंगोली प्रतियोगिता भी दिखाई। अब कुछ ही देर में यहाँ पर सांस्कृतिक संध्या का आगाज़ होने जा रहा है, जिसमें उत्तराखंड की कई सारे रंग आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए आप भी हमारे साथ सांस्कृतिक संध्या में, जहाँ पर उत्तराखंड की संस्कृति के कई रंग देखकर आप भी झूमने को मजबूर हो जाएंगे। वहीं शाम को सांस्कृतिक रंगारंग कार्यक्रम में लोक कलाकारों द्वारा बसंत और होली गीत व नृत्य द्वारा मनमोहक छटा बिखेरी गई और सांध्य कार्यक्रम में उपस्थित दर्शकों की वाहवाही लूटी।
2 दिवसीय बसंतोत्सव कार्यक्रम का समापन 9 मार्च को हुआ। इस आयोजन में 12 श्रेणियों की 51 उप श्रेणियों में 1985 लोगों ने प्रतिभाग किया, जिसमें कार्यक्रम के अंत में माननीय राज्यपाल द्वारा विभिन्न श्रेणियों में विजेता रहे प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। मैं उत्तरकाशी के जोटाड़ी गांव से हूं। मुझे सेब के उसमें उपलक्ष्य में ये मिला है पुरस्कार, और मैं दोनों में सीडलिंग और रूट स्टॉक में हम काम कर रहे हैं, और जिससे कि नई तकनीकी जो है सेब की उस पर हम काम कर रहे हैं, जिससे कि लोगों बागवानों को अच्छी मुआवजा मिल जाता है। मुझे ये पुरस्कार जो है येलो जरबेरा के फर्स्ट प्राइज़ मिला है। मैं जो हूँ सेवानिवृत्त अध्यापक हूँ और मैं विकासनगर क्षेत्र रुद्रपुर ग्राम का हूँ। ये जो 3 प्राइज़ मिले हैं, जरबेरा के येलो कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ है, अदर्स कैटेगरी में सेकंड प्राइज़ है, और एक स्पेशल प्राइज़ दिया गया है, वो भी मतलब हमें जरबेरा की उसमें दिया गया है। ये 4 प्राइज़ मेरे को जरबेरा में अलग अलग कैटेगरी में प्राप्त हुए हैं, और फ्लोरिकल्चर का व्यवसाय है मेरा। मैं पहले बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन किया हुआ है, बीपीएड किया हुआ है। पहले स्कूल में जॉब करता था, उसके बाद से जॉब छोड़ने के बाद मैंने फ्लोरिकल्चर का व्यवसाय शुरू किया है, जिसमें मुझे अपार सफलताएं प्राप्त हो रही है। और ये चारों प्राइज़ मेरे को जरबेरा में अलग अलग ग्रुप में मिले हैं। 2 स्पेशल प्राइज़ मिले हैं और 2 थर्ड प्राइज़ मिले हैं।
सबसे पहले मैं कहूंगा कि ये जो 2 दिन का इवेंट हुआ है, हमारा आज के दिन में 250 करोड़ का व्यवसाय जुड़ा हुआ है फूलों के साथ। लेकिन मेरे को पूर्ण विश्वास है कि ये 250 से 2500 तक जाने वाला है। आई हैव नो डाउट इन दिस। कट फ्लावर, लूज फ्लावर, इसमें जो पैशन है आपका, इसमें जो व्यवसाय जुड़ा हुआ है, इससे जो फाइनेंस, इससे जो बिजनेस आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली डिफरेंट। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट और जितने भी मैंने बोला कि 30 विभागों ने इसमें हिस्सा लिया, हर एक के एक पार्टिसिपेंट को मैं मुबारकबाद देता हूं कि आपने इतनी बारीकी से, आमतौर पर क्या होता है कि सरकारी काम 9 से 5 वाला होता है, लेकिन ये वाला जो काम था ना, ये 26 घंटे वाला। 24 घंटे तो नॉर्मल आदमी करता है, ये तो एक्स्ट्रा वर्क वाला था, ये तो इन्वॉल्व वाला वर्क वाला था, ये तो पैशन वाला था, ये अलग था। दिस वाज डिफरेंट। और मैं जो प्रसार और प्रचार का विभाग है उनको भी शाबाश देना चाहता हूं, क्योंकि जो हम सब ने मिलकर, उत्तराखंड ने मिलकर एक पूरे विश्व को संदेश दिया है कि अगर आपको टूरिज्म का मजा लेना है, अगर आपको पर्वत का मजा लेना है, अगर आपको एक परिवार का मजा लेना है और आपको एक सुंदर देव भूमि, पवित्र भूमि, सैनिक धाम का मजा लेना है, तो उत्तराखंड आइए, हमारे पुष्पों को देखिए, हमारा शहद को टेस्ट कीजिए। आपने अपने एक कार्य से, एक इन्वॉल्वमेंट से एक ऐसी धमकी दी है, जिस प्रकार कहते हैं ना कि प्रोड्यूस लोकली बट थिंक ग्लोबली। आपने ये वाइब्रेशन भी ग्लोबली किया। प्रकृति के इस उत्सव में निहित संदेश हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है और ये एहसास कराता है कि प्रकृति हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। तो वसंत उत्सव के इस कार्यक्रम में जो भी आया उनका मन खुश हो गया और आंखें खिल उठी। इन रंगीन फूलों को देखकर सबके मन में केवल एक ही लालसा रही कि इन रंगीन फूलों के जैसे ही उनकी जिंदगी भी रंगीन हो जाए। वास्तव में उत्तराखंड अपने सभी पर्वों को जहां हर्षोल्लास के साथ मनाता है, तो वहीं इस वसंत उत्सव का स्वागत भी बड़े ही धूमधाम के साथ किया गया, जिसकी रंगत राजभवन में आयोजित वसंतोत्सव में देखने को मिली। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को भी हमारा ये खास कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।